16 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद यांगवांग जिलिंग के पास जाती है और उसे बोलती है कि अब मेरी शो के लिए मुझे एक लॉयर की ज़रूरत है, क्यों ना तुम लॉयर लियावांग से बात करो ताकि वो हमारी शो को ज्वाइन कर सके। तो आगे से जिलिंग उसे बोलती है कि अगर लॉयर लियावांग तुम्हारी शो को ज्वाइन करेगी तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है। अगर तुम बीच में चाहोगी भी तो ये चीज़ को तुम रोक नहीं सकती। क्या ये बात तुम्हें चलेगा? तो आगे से यांगवांग भी उसकी बात पर मान जाती है। इसलिए जिलिंग डायरेक्टर क्वान से बात करती है। तो डायरेक्टर क्वान लॉर्ड लियावांग को अपनी ऑफिस पर बुलाती है और आगे से उसे यांगवांग की शो यानी कि स्पीक प्रोपर्ली को उसे ज्वाइन करने के लिए बोलती है, लेकिन लॉर्ड लियाओ तो उसे साफ साफ मना कर देती है। तो आगे से डायरेक्टर क्वान उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमें उनकी शो को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन आगे से लॉयर लियावांग बोलती है कि मुझे सिर्फ एक लॉयर बनना है, ना कि टीवी स्टेशन का होस्ट बनना है। अगर मैं उनकी टीवी स्टेशन में जाऊंगा तो सारे लोग मुझे अजीब नज़र से देखने लगेंगे। तो आगे से डायरेक्टर क्वान उसे बोलती है कि डायरेक्टर जिलिंग ने मुझे खुद रिक्वेस्ट की है और उसकी हस्बैंड हेंगजी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। अगर हम उन्हें नाराज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो लॉयर लियावांग को रिक्वेस्ट करती है। तो आगे से लॉयर लियावांग भी उसकी बात मान जाती है उनकी शो पर जाने के लिए। और इसके बाद वो मेकअप रूम पर होती है और जैसे ही मेकअप खत्म होती है तो उसके पास डिंग डिंग आती है और उन्हें समझाती है कि आप जब शो के टाइम पर होंगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी नर्वस मत होना। लेकिन लॉयर लियावांग बोलती है कि मुझे तो अभी से नर्वस हो रही है। तो आगे से डिंग डिंग बोलती है कि तुम वहाँ पर ऐसी बात करना जैसे कि तुम बाहर बॉस के साथ लड़ते रहते हो। और ये बात जैसे लॉयर लियावांग सुनती है उसे पूछती है कि मैं तुम्हारी बॉस के साथ कैसे लड़ती हूँ, लेकिन डिंग डिंग तो बात को घुमा देती है और वो यहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद खुद जिलिंग लॉयर लियाओ को लेकर शो में जाती है, जहाँ पर कि यांगवांग उसे पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो। तो आगे से लॉयर लियाओ बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। तो आगे से यांगवांग बोलती है कि मुझे ये बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगर तुम नर्वस नहीं हो तो तुम्हें शो को कंप्लीट कर दिखाओ ताकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन हो जाएगा। और वो लियावांग के साथ प्लॉट भी कर रही होती है, जो कि सारी एम्प्लॉय ये बातें सुन भी रहे होते हैं। तो अभी रिकॉर्डिंग रूम पर जिलिंग आ जाती है और वो जैसे ही उन दोनों की ऐसी बातें सुनती है तो उसे भी उनके ऊपर हंसी आ जाती है। तो अभी उसे हेंगजी मैसेज करती है और उसे आज डिनर पर इनवाइट करती है और उसे बताती है कि मुझे आज तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या तुम अकेला मेरे साथ डिनर पर चलोगी। और दूसरी तरह यांगवांग का भी शो स्टार्ट हो गया होती है और उनका पहले गेस्ट ग्रैंडपा हान और उनकी बच्चे होते हैं। तो आगे से यांगवांग उसकी बच्चे को पूछती है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है अगर तुम्हारी फादर शादी करते हैं। तो आगे से ग्रैंडपा हान की बच्चे बताती है कि मैं अभी भी मेरी फादर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अगर वो शादी कर लेंगे तो उनके पास जो घर है वो डिवाइड हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो आगे से ग्रैंडपा हान बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रही है तो मेरे पास जो घर है मैं वो तुम्हारे नाम पर कर देती हूँ। तो आगे से यांगवांग ग्रैंडपा हान की बेटे को बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर 40 साल के बाद अपनी पहली प्यार से मिले हैं और उनसे मिलने के लिए वो हर रोज़ 4 किलोमीटर चल कर जाते थे। और क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाते थे, क्योंकि वापस आकर जाकर तुम्हारे बेटे को भी स्कूल से लेकर आना था। अगर उनकी शादी मिस माँ से हो जाती तो वो दोनों मिलकर तुम्हारी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे।
और जैसे ही ग्रैंडपा हान की बेटे को पता चलती है कि उसकी फादर उनकी प्यार के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्हें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगती है। इसलिए वो जाकर उनसे माफ़ी मांगती है और उनकी शादी के लिए उन्हें अलाउ कर देती है। और उसके बाद जिलिंग यांगवांग के पास जाती है और उससे बताती है कि आज मैं हेंगजी के साथ बाहर डिनर पर चल रही हूँ, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन आगे से यांगवांग तो उसे मना कर देती है। और जैसे ही जिलिंग घर पर जाती है और उसकी मदर को पता चलती है कि आज जिलिंग हेंगजी के साथ बाहर डिनर पर जा रही है, तो वो फटाक से जिलिंग को यहाँ से भेज देती है। और उसके बाद वो दोनों डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर कि दोबारा से हेंगजी जिलिंग को पूछती है कि तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए। और इस बार भी जिलिंग बहाना करने लगती है, जो बातें कि हेंगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना कि उसकी बहाने पर उसे यकीन आती है। तो आगे से जिलिंग बताती है कि जब हम दोनों साथ में आए तो उस टाइम पर तुम कोई ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन तुम अब बहुत ज़्यादा अमीर हो और मैं इसीलिए अब तुमसे दूर जा रही हूँ, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि उस टाइम पर तुम मुझे जैसा प्यार करते हो अभी तुम ऐसा करते हुए नहीं। और ये बहाना पर भी तो हेंगजी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, फिर भी वो जिलिंग को ज़्यादा कुछ भी बोलता नहीं है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।